इसे क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस वन, और यहाँ से वन कॉमन लेंगे तो बेटा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स और इज इक्वल टू, यहाँ से आपका बेटा क्या रहेगा, एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और अपॉन एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा डी एक्स। तो फाइनली क्या बच जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स और इज इक्वल टू, अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन, वन इंटू डी एक्स और प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी इज द आंसर। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे बेटा, मैंने वो बताया था ना आपको कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया है, यहाँ देखो ये फंक्शन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि इस फंक्शन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। बस बेटा देखो, यहाँ इस फॉर्म का डायरेक्टली मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया, अपना अलजेब्रा जो मैं जानता हूँ, जो भी मेरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है उन्हें यूज किया, और यूज करते करते मैं यहाँ पहुँचा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिखे या ये लिखे बात एक ही है, और इसका मुझे पता है ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल फॉर्म है, इसे मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। इन द सेम वे हियर, ये फंक्शन दिया बेटा मुझे, दिस वन एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस फॉर्म में ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, तो सबसे पहले आप काम करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इंटीग्रेबल फॉर्म में से रिड्यूस करेंगे। तो इंटीग्रेबल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इसे एडजस्ट करते हैं। तो देखो बेटा, अगर जो न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में रखा, अगर वो न्यूमरेटर में बन जाए तो और अच्छी बात है, जिससे कैंसिल हो जाएगा, कुछ सिंप्लीफाई होके जो भी इस इजी कुछ फंक्शन बन जाएगा। ये जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही हो, बट आपने हर तरीके से देखना है कि क्या इसमें कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे ये जो डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाए, या कुछ और है। तो देखते हैं, अगर मैं ऊपर देखिए बेटा, आप ये प्रैक्टिस आएगा, इसका कोई रूल नहीं है बेटा। अगर आप सोचोगे इसका कोई रूल है, ऐसे कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर मैंने बेटा ऐड किया, ऊपर कर सकता हूँ, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, और नीचे वाली क्वांटिटी को मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, और ये मेरा डी एक्स है। चलिए अब देखिए, एक्स स्क्वायर और दिस वन एंड दिस वन और दिस वन, इन्हें कंबाइन करो बेटा, यानी कि एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो रहने दो, दिस वन और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए बेटा, इसे क्या लिख सकता हूँ, चेक करो, दिस वन, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये बना डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए बेटा, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से मैं अप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन। चेक कीजिए, ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई, डी एक्स यहाँ चल ही रहा है, तो बेटा क्या बचा ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन, अलग अलग कर देंगे बेटा सबको, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ओनली वन, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस एक्स और प्लस एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। दिस इज द आंसर। इवेल्युएट कीजिए अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन टू एक्स एंड वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो सिंप्लीफाई करना है, इस फॉर्म में हम इसे डिफरेंस इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो वन को हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ बेटा 1 को, और साइन 2x का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है 2 साइन एक्स और कोसाइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो बेटा इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं, चेक करो बेटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। और बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपली साइन एक्स माइनस कोसाइन एक्स और डी एक्स, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स और माइनस कोसाइन एक्स डी एक्स। और बेटा साइन एक्स का कितना होता है, माइनस कोस एक्स, और ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ये इवेल्युएट करना है बेटा, तो 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 को मैं अभी जैसे यहाँ लिखा मैंने 1 को क्या लिखा था, 1 को लिखा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वैसे ही मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा। देखो तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग कर दो बेटा, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस डी एक्स लिख दिया मैंने, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। चलिए तो बेटा कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस ये बन जाएगा 1 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसे लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये कितना है, ये सेक स्क्वायर डी एक्स है। इसका फॉर्मूला मुझे आई थिंक पता है, कोट एक्स होता है, और इसका मुझे पता है टेन एक्स होता है, और एड एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कुछ लोगों ने किया भी है, बिल्कुल सही किया है। 1/1 प्लस साइन एक्स। स्टार्ट करें बेटा, रैशनलाइज करेंगे बेटा। सबसे आसान तरीका यही है कि रैशनलाइज कर दें इसे। रैशनलाइज में क्या होता था, ये सब आपको याद होना चाहिए। जो इसका अपोजिट साइन होगा इसमें, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 प्लस साइन एक्स रहेगा, और 1 माइनस साइन एक्स से बेटा डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और बेटा ये 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, आई थिंक ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कोस नहीं, 1 माइनस साइन आएगा, सॉरी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा बेटा कोस स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे बेटा, तो 1 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कितना, कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और फाइनली कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स और डी एक्स, और आई थिंक ये 10 होता है बेटा, और इसका क्या होता है, सेकेंड होता है, कुछ और होता है, सेकेंड होता है, और प्लस एंड वर्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है बेटा। चलिए थोड़ा और आगे निकलते हैं। ये सब बहुत आसान सी फॉर्म है, इनसे जल्दी जल्दी निकल लेते हैं। पूछी भी जाती है कुछ एक फॉर्म यहाँ, जैसे जो मैं लिख रहा हूँ, देखो ये 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, जो अभी मैं लिख रहा हूँ। इवेल्युएट कीजिए आप, इवेल्युएट साइन की पावर 6x प्लस कोसाइन की पावर 6x और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। स्टार्ट करें बेटा सब लोग। सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, जितनी जल्दी सिंप्लीफाई कर लेंगे देखो इंटीग्रेशन तो बेटा लास्ट स्टेप होता है,
इंटीग्रेशन हम कहते हैं जरूर है, इंटीग्रेशन बहुत लंबा होता है, मुश्किल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इंटीग्रेशन तो लास्ट, देखो इंटीग्रेशन कहाँ अप्लाई हुआ, अगर आप ठीक से देखें बेटा, तो इंटीग्रेशन तो हमने यहाँ अप्लाई किया, इंटीग्रेशन तो हमने यहाँ अप्लाई किया बस। ये इंटीग्रेशन थोड़ा ना अप्लाई हो रहा है, ये तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ फंक्शन को, ये भी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन है, दिस वन ऑल्सो द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन, ये भी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन है। और जब मैं इस स्टेज पे आया तब मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया है। मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता था कि पहले यहाँ लिखता 1/1 प्लस साइन एक्स को हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं अलग से करके देख ले और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे। तो ऑलमोस्ट 90% केस, 90% जो वर्क होता है बेटा वो क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फंक्शन, या फंक्शन को इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करें वो होता है इंटीग्रेशन। तो उसके बाद डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे आप याद करेंगे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए बेटा सबसे बड़ा काम है इस फंक्शन को जो दिया है, इस फंक्शन को इंटीग्रेबल फॉर्म में रिड्यूस कर लेना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये यही नहीं, जितने भी आगे हम पढ़ेंगे हर एक प्रॉब्लम में लगभग आपने यही करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस द गिवन फंक्शन इन इंटीग्रेबल फॉर्म। अगर आप उसे इंटीग्रेबल फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते तो फिर इंटीग्रेशन तो अप्लाई होगा ही नहीं उसमें, भले आपको इंटीग्रेशन के कितने भी फॉर्मूले याद हैं। और अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, मान लिया आपने फंक्शन को रिड्यूस कर लिया और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद नहीं है आपको, तो फिर भी मुश्किल है। तो दोनों ही चीजें एक साथ होना जरूरी है। इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं कि सबसे पहला काम है इस गिवन फंक्शन को हम इंटीग्रेबल फॉर्म में रिड्यूस कर लें बेटा। अब रिड्यूस करने का कोई एक पर्टिकुलर रूल तो होता नहीं बेटा, जैसी जैसी सिचुएशन होगी वैसे वैसे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ सिचुएशन ये थी कि 1 समथिंग था तो मैंने इसे रेशनलाइज करके देख लिया, उससे प्रीवियस में 1 को मैंने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रखा, या अब यहाँ है साइन की पावर 6 है, कोस की पावर 6 है, तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में क्या आना चाहिए कि देखते हैं क्यूबिक फॉर्म बन जाए या स्क्वायर फॉर्म बन जाए, उससे कुछ सोल्व हो सकता है क्या। तो जिस तरह की सिचुएशन होगी हम वैसे ही काम करेंगे। जरूरी नहीं भाई कि जो आपने स्टार्ट किया वो सही हो, एक बार ट्राई करें, अगर सही नहीं तो फिर दूसरे तरीके देखेंगे। तो बेटा देखो एक इसमें लिखा है, किसने लिखा है, इस चीज को मैं इनइक्वलिटी की फॉर्म में ये लिख सकता हूं बेटा, देखो साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये लिख सकता हूं बेटा। नीचे जो चल रहा है उसे एज इट इज रहने दो। अब देखो क्या करें बेटा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर मैं ए प्लस बी बना लूं तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा, वो 1 बन जाएगा। तो बेटा थोड़ा यहाँ इसमें कुछ टर्म ऐड कर ले, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, कि ए प्लस बी का ऐसे भी लिख देते हैं बेटा, होल क्यूब माइनस 3a बी इंटू ए प्लस बी, ये भी लिख देते थे बेटा, ठीक है ना। चेक कर लेना। तो उस चीज को यहां लिखो बेटा, ऐसे ही यहां लिखेंगे तो कैसे बन जाएगा, देखो क्या लिख सकता हूं इसकी जगह में, इसकी जगह में ए प्लस बी का होल क्यूब की जगह लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं नहीं, तो इसे लिख दो, इस इनइक्वलिटी को यूज करो, इस इनइक्वलिटी को यूज करो और इस फंक्शन को रिड्यूस करो बेटा। अगले पेज पे रिड्यूस कर लेते हैं, देखो यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ेगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा आपका 3a बी, और ऐसा भी होता है, देखो हमने ये भी तो लिखा था बेटा, ऐसे लिख लो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो। ए प्लस बी का होल क्यूब करना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक ही तो बात है, ये तो होती है इनइक्वलिटी, तो यही होती है बेटा। तो इसे अप्लाई कर लो। चलिए नेक्स्ट पेज पे बेटा इसे अप्लाई करते हैं। तो ये दिया है मुझे, मैंने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो ये इनइक्वलिटी पुट कर सकता हूँ, तो साइन ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3a कितना है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और इंटू,
देखो फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी दिस वन, तो ये कितना आ जाएगा दिस वन, ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और अपॉन जो नीचे रखा है बेटा वो रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर। अब मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 होता है। बस अब सारा प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो जाता है। इसे मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 की क्यूब 1 आ जाएगा, -3 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और इंटू 1 हो जाएगा बेटा, और अपॉन आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अलग अलग कर देते हैं बेटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। अगर आप समझ गए होंगे, ये प्रॉब्लम तो मैंने अभी बताई बेटा, थोड़ी देर पहले देखो, इस प्रॉब्लम को अभी सोल्व किया मैंने थोड़ी देर पहले, आप ही ने बताया था। देखिए अगर हम पीछे चले, ये रही प्रॉब्लम, देखिए इस प्रॉब्लम को मैंने यहाँ सोल्व किया, देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं इसका, ठीक है, जो भी आएगा। और इसका तो कोई आंसर बनता ही नहीं है, तो 3 सिंपली आ गया। इसका तो क्या हो गया, -3x प्लस सी, और इसका जो भी आंसर होगा आप सोल्व कर देंगे, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इवेल्युएट कीजिए साइन इनवर्स कोस एक्स बेटा dx, और यहां दिया है x दिया है मेरा 0 to पाई। चलिए बेटा सिंप्लीफाई कीजिए, 2-3। इवेल्युएट साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स व्हेन x इज 0 to पाई। तो बेटा फंडामेंटल्स क्या होता है कि इस फंक्शन को पहले मुझे सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है बेटा कि अगर ये इनवर्स से फ्री हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इनवर्स से फ्री कब होगा, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन में रिड्यूस हो जाए बेटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या हो जाएगा आपका, वो एक्स आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन का फंक्शन अगर ये बन जाता है, देखिए यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए तो बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ कोस को क्या लिख सकता हूँ बेटा, कोस को मैं ये लिख सकता हूँ साइन साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ बेटा। कोस एक्स को साइन π/2 माइनस एक्स में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। चलिए अब आगे क्या करें बेटा, कुछ भी नहीं है, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। चलिए x में है, आप सेटिस्फाइड करके देख लेंगे, डोमेन में आएगा 0 से -π/2 से +π/2 आएगा, करके देखो अभी। ये कितना हुआ π/2 एक्स, और ये कितना होगा x²/2। बेटा ये अलग अलग समझ में आ गया ना सबको कैसे हुआ। हमने क्या किया, हमने क्या किया, अलग अलग किया बेटा, π/2 dx माइनस एक्स dx। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ये π/2 तो बाहर आ जाएगा बेटा, ऐसे लिख देते हैं, π/2 कांस्टेंट है, मैंने बताया था लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 1 dx और माइनस ये x dx। बेटा 1 का हम क्या लिख सकते हैं, 1 का देखो कैसे होता है, 1 को लिख देते हैं x⁻0 dx और माइनस x का कितना हो जाएगा x²/2, और x⁻0 dx का क्या करेंगे, देखो x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो सिंपली क्या हो जाएगा x⁻1 अपॉन 1 यानी कि x आ जाएगा। इसलिए कांस्टेंट अगर 1 होता है तो उसका क्या हो जाता है π/2 इंटू एक्स और माइनस x²/2 और प्लस एड एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आंसर आ जाएगा। इसे हम ये लिख देते हैं कि tan इनवर्स सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस एक्स, जो है जो आपकी नॉलेज है वो लिखते चल जाओ, देखो अपना आप आता जाएगा। tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस वन लिख सकता हूँ, नहीं बेटा बिल्कुल। चलिए कंबाइन कर दीजिए दोनों को, तो tan इनवर्स हमारा क्या हुआ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और dx।
चलिए अब यहाँ से आगे चलिए, इसे फिर 10 बनाना बेटा। देखो 10 बनाने के लिए कुछ आपको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूले जो आपको, एक फॉर्मूला मैंने बता रखा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस 2x। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, उसे अप्लाई करेंगे। और उससे पहले उसे थोड़ा और रिड्यूस कर लेते हैं। इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? साइन एक्स को इन टर्म्स ऑफ कोस में क्या लिख सकता हूँ बेटा, कोई बताएगा? साइन को इन टर्म्स ऑफ कोस में मैं क्या लिख सकता हूं? जैसे मैंने इससे प्रीवियस टर्म में लिखा था, देखो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था, देखो ध्यान से देखो कहां लिखा था, ये लिखा देखो बेटा। कोस को मैंने लिखा था साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। लिख तो मैं यहां भी सकता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स ही, बट प्रॉब्लम क्या है, फिर वो टेन इनवर्स नहीं बनेगा। तो आप एक बार लिखेंगे, फिर आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, आप नहीं कर पाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे। तो मैं तो इतना टाइम नहीं लगा रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मुझे पता है। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, सब बताइए मुझे। ये लिख सकता हूं नहीं, पाई बाय 2 प्लस एक्स। और बेटा कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। चेक कीजिए सब लोग, लिख सकता हूं नहीं? साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 और अपॉन अपॉन ये बेटा साइन, ये कितना होगा साइन, इसे मैं 2 साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 और इंटू कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? चेक कीजिए। डी एक्स इज इक्वल टू, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचता है? फाइनली देखिए टेन इनवर्स और 10 बचेगा बेटा। और पाई बाय 2 को मैं पाई बाय 4 लिख सकता हूँ और प्लस एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ। आप देख लिए, बस ये था मेरा काम। अगर ऊपर कोस आ जाता है यहाँ, अगर यहाँ प्लस रखते तो बेटा, यहाँ अगर प्लस होता तो ऊपर यहाँ कोस आता, और कोस आता तो फिर क्या बनता है, 10 बनता। मुझे तो 10 नहीं चाहिए, मुझे तो कोट बनता, मुझे 10 चाहिए था। तो ये क्या होता है, 10 इनवर्स ऑफ 10 समथिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और ये डी एक्स अलग अलग कर देते हैं बेटा, तो पाई बाई 4 डी एक्स प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स। तो बेटा पाई बाई 4 बाहर जाएगा, 1 का भी मैंने बताया था एक्स आएगा, और एक्स क्यूब अपॉन 6 हो जाएगा, नहीं एक्स क्यूब 6 नहीं, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होगा बेटा ना, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा। चेक कीजिए, इवेलुएट कर लेना बेटा। इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स with respect to x when x lies between माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? ये देख लेना, एक जैसी प्रॉब्लम है बेटा, मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ, इसे आप ट्राई कर लेना। मैं दूसरी टाइप की प्रॉब्लम ले रहा हूँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम कहीं हो गई। एक प्रॉब्लम बेटा मैं लिख रहा हूँ, सब लोग ट्राई करके जल्दी से मुझे बताएं। ये सब 1 मार्क्स की क्वेश्चन है बेटा, इससे ज़्यादा नहीं। 2 की पावर 3x प्लस, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ आज आपको। आपका वो आज का पूरी क्लास जो है वो प्रैक्टिस के लिए है बस। कल हम चेन रूल जो डिफरेंशिएशन में था उसी की तरह सब्स्टिट्यूशन रूल्स स्टार्ट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। इवेल्युएट करो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x है बेटा, ठीक है? 2 की पावर x ऐसे, तो इवेल्युएट 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। स्टार्ट करें सब लोग।